और आर्थिक भूगोल का आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि। हमें ये पता है कि हमारी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अगर हम प्राचीन काल में जाएं, जब मानव का अधिक विकास नहीं हुआ था या आदि मानव के रूप में मानव ने जब अपना जीवन शुरू किया था, उस टाइम पर बहुत हार्श कंडीशंस में वो अपना निर्वाह कर रहा था। सबसे पहले तो जलवायु की विषम परिस्थितियां थीं, दूसरी ओर उसको अल्प पोषित आहार मिलता था और उसकी जो जीवन स्टाइल थी या जो जीवन निर्वाह का जो कारण था या जीवन निर्वाह जिस पर चल रहा था वह था उसका घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, यानी कि वो घुमंतु वाला जीवन व्यतीत कर रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया तो मानव की वृद्धि में अत्यंत बदलाव आने लगे, या आप देखेंगे कि बहुत अधिक वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो हमने ये देखा जब मानव के पास प्राचीन समय में अल्प पोषित था वो है, क्योंकि उसके पास अभी कृषि का उसने कोई विकास जब नहीं किया था, तब तक उसके पास खाने को सिर्फ क्या थे, पत्ते थे या घास फूस खा के या पेड़ पौधों की पत्तियां या फल खा के वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो घूमता रहता था, परंतु धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू हुआ और सबसे अधिक जो जनसंख्या का विकास या वृद्धि हुई वो तब हुई जब मानव ने कृषि अर्थात जब उसने पौधों का डोमेस्टिकेशन या पौधों का पालतूकरण करना शुरू कर दिया। अर्थात जब वह पौधों के बारे में उसको ज्ञान आने लगा कि इससे मेरी भूख मिट सकती है, ये पौधा मेरे लिए लाभदायक है, तब उसकी वृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसके साथ साथ कृषि के साथ साथ या पशुपालन के साथ साथ उसको पोषक आहार की भी प्राप्ति होने लगी। अर्थात पोषक तत्व प्लस उसका विकास जब मानव का हुआ तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। इस जनसंख्या वृद्धि को हम 3 काल में बांट सकते हैं। सबसे पहले था अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, जो कि 5 लाख वर्ष पुरानी बात कही जाती है, जिसमें अर्थात जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपका प्राचीन ऐतिहासिक काल था, उस समय में जब वो 5 लाख वर्ष पुराने समय को अगर हम देखते हैं तो उस समय का जो मानव था, पहले तो उसका घुमक्कड़ जीवन था, धीरे धीरे उसने अपनी घुमंतु प्रवृत्ति को बदला, पौधों का विकास किया, उसके समझ में आने लगी कि किस जलवायु में कौन से परिस्थितियों में वो अपना निर्वाह कर सकता है, और इस तरह से धीरे धीरे उसका पोषित उसको आहार मिलने लगा। तो उस समय उसकी जनसंख्या में वृद्धि होनी प्रारंभ हुई। उसके बाद आया था एंशिएंट मिडीवल पीरियड, या जिसको हम कहते हैं प्राचीन मध्यकालीन काल। इस काल में स्टार्टिंग में जब हम देख रहे थे तो मानव जो थे वो सिर्फ 3,000,000 की जनसंख्या 3,000 लाख की जनसंख्या थी, परंतु कुछ समय पश्चात इस जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, उसका मानव को प्रॉपर खाने को मिलने लगा, उसको आहार जो मिल रहा था वो पोषित आहार था, तो एज अ रिजल्ट इस दौरान जनसंख्या में वृद्धि होनी शुरू हुई। इसी टाइम में अगर हम देखें तो प्रारंभ में हमने देखा था दजला, फरात या नील नदी की घाटियों में मानव का विकास शुरू हो गया था। और इसी समय में जनसंख्या जो है, मतलब 1650 से पूर्व जनसंख्या जो कि स्टार्टिंग में आपकी 3 लाख थी, वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती गई और वो 3,000 लाख से अधिक होनी शुरू हो गई। और इसी समय में मानव ने नगरों का विकास भी प्रारंभ कर दिया था।
जब नगरों का विकास हुआ तो जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, और जनसंख्या की वृद्धि उस टाइम रूरल एरिया की अपेक्षा नगर क्षेत्रों में अधिक होनी प्रारंभ हो गई थी। अब एंशियंट मिडिवल पीरियड में, या ये जो आपका प्राचीन मध्यकालीन युग था या काल था, इस समय में मानव ने काफी विकास करना शुरू कर दिया था, और विकास होते होते उसकी वृद्धि भी प्रारंभ हो चुकी थी। और आज अगर हम मॉडर्न पीरियड या आधुनिक काल में देखते हैं, जो कि 1650 के उपरांत शुरू हुआ, तो आपके जो नगर हैं वहां पे बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है। और नगरों का विकास भी जो हुआ है वो मेट्रोपॉलिटन, मेसोपॉलिटन, ऐसे डिफरेंट स्टेजेस में नगरों का विकास होता जा रहा है, और वहां पे जनसंख्या में वृद्धि निरंतर होती जा रही है। और ये कहा जाता है कि 2025 के बाद थोड़ी सी जनसंख्या में स्टेगनेंसी आएगी। अब अगर हम देखें तो इसमें तो हमें पता चल गया कि जनसंख्या में वृद्धि कब शुरू हुई, जब मानव का विकास हुआ। अगर हम एंशिएंट मिडाइवल पीरियड में आते हैं तो वहां भी हमको ये पता पड़ा मानव का नगरीकरण की तरफ बड़ा रुचि होती गई, और एज अ रिजल्ट उधर, अर्थात ये जो आपका एंशिएंट मिडिवल पीरियड था, इसमें हमने देखा कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। उसका मुख्य कारण था हरित क्रांति, या जो कृषि में क्रांति आई थी। मानव को पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए बहुत अधिक अन्न की आवश्यकता थी, जो उसको लिए उपलब्ध थी। तो एज अ रिजल्ट हरित क्रांति या कृषि की क्रांति आने से यहाँ से जनसंख्या वृद्धि में बहुत अधिक डेवलपमेंट या विकास होना शुरू हुआ। अब इसी दौरान आपकी सबसे अधिक जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो बढ़ रही थी दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। सबसे ज्यादा अधिक या सबसे ज्यादा जो ग्रोथ थी वो इन दो कॉन्टिनेंट्स एरियाज में मिल रही थी। यही आपकी यूरोप में उस समय पर बहुत अधिक जनसंख्या का वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि वहां कुछ महामारियां फैली, जैसे प्लेग आया, और एज अ रिजल्ट वहां पे जनसंख्या की वृद्धि अधिक नहीं थी। अफ्रीका में आपके फैमिन या आप जो कहते हैं सूखा पड़ने के कारण वहां पे भी जनसंख्या की वृद्धि अधिक नहीं थी। तो मैक्सिमम जो आपका ग्रोथ था वो नगरीकरण, कृषि और आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस में क्लाइमेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, जहां पर जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को मिली। यही जब हम आधुनिक काल देख रहे हैं तो आधुनिक काल में जनसंख्या की वृद्धि बहुत अधिक हो रही है। 1950 में ही आपके 250 करोड़ लोग हो चुके थे, और धीरे धीरे ये वृद्धि आज आप देख रहे हैं कि आप अपने इंडिया को ही देखें तो 130 करोड़ तो आपके भारत में ही है। और लेकिन जोग्राफर, ये जो डेमोग्राफर्स हैं, यानी जो जनांकिकी का अध्ययन करते हैं, उनका ये मानना है कि 2150 में जाकर ये जनसंख्या एक स्टेगनेंसी पॉइंट पर आएगी या स्थिर होगी, अपितु तब तक इस जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रहेगी। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसमें सबसे अधिक जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, अब हम उनका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं।